केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि वो सच सामने आ चुका है। वो वजह पता चल चुकी है कि आखिरकार उस डॉक्टर के साथ क्रूरता करने की वजह क्या थी। जिस दिन से ये घटना सामने आई है, सवाल जो है वह सामने है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार इतना अपराध करने के पीछे का कारण क्या था। किसी की मानसिकता कहां तक जा सकती है, किसी की मानसिकता किस तरीके का रूप ले सकता है, लेकिन वो रूप लेने की वजह क्या था, उस मानसिकता को बदलने का कारण क्या था, वो सच सामने आ चुका है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 50 दिन तक सीबीआई जैसी एजेंसी आखिर जांच नहीं, फाइल नहीं खोल पाई, जांच नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है ये बताते भी आदमी को सोचना होगा कि उस लड़की के साथ जो हुआ उसकी वजह क्या रही है, इतने क्रूर क्राइम की क्या वजह थी। जब भी पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो उसके सामने पहला जो सवाल होता है अधिकारियों के दिमाग में, वो ये होता है कि इसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है। किसी भी अपराध को अगर अंजाम दिया जाए तो उसका कोई ना कोई जरूर मकसद होता है। तो कोलकाता केस में 50 दिन से करीब सीबीआई यही सवाल का जवाब तलाश रही थी। और अब जो जानकारी मिली वो ये कहती है कि लड़की जो जिस डॉक्टर बिटिया के साथ ये गलत हुआ, उसने खराब क्वालिटी की दवा की शिकायत की थी उस कॉलेज में। सिरप की जगह पानी लोगों को दिया जा रहा था। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इनकी वजह से वहां कई बच्चों की मौत हो गई। वहां दवा जहां से जाती थी उस मेडिकल कॉलेज में उस जगह की जांच की मांग उठ रही है। आप ये सोचिए कि ये कितना बुरा है। आप जीएस मेडिकल कॉलेज में हैं, जीएस मेडिकल कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी। उसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान, चूंकि वो डॉक्टर भी थी, तो इलाज के दौरान कई मरीज गलत दवाओं की वजह से उनकी मौत हो गई, उनकी जान चली गई। इस बात की वो शिकायत करनी चाहती थी और ये उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे बकायदा कई लोगों ने ये कहा। कई खबरें ऐसी सामने आई कि वो इंस्टाग्राम के जरिए इसका खुलासा करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले जब वो संदीप घोष के लोगों तक ये बात पहुंची तो उसको चुप करवाने के लिए जो वहां पे बकायदा रैकेट चला रहे थे, इस तरीके के घिनौनी क्राइम को अंजाम दिया। अब ये बात जब सामने आई है 50 दिन बाद, तो ये कहा जा रहा है कि संजय रॉय और संदीप घोष का नाम नहीं, और भी लोग इस केस में इन्वॉल्व है। जो बात पहले दिन से कही जा रही थी वो इस खुलासे के बाद भी कही जा रही है। मुझे लगता है कि उन डॉक्टरों को यह सोचना चाहिए कि तमाम तरह के लोग आपके भरोसे अपना इलाज कराने आते हैं ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। भगवान के बाद डॉक्टरों को दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जिस तरह की इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जिस तरह से बच्चों ने लगातार आरोप लगाने शुरू किए और जिस तरह से डॉक्टर बिटिया को सच मालूम था कि इस कॉलेज में जितने तरह के स्कैंडल चलाए जाते हैं, किस तरीके का रैकेट होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि डॉक्टरों का कहना था कि वहां पर जो एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती थी वो बेअसर थी, कुछ दवाइयां एक्सपायरी थी। यही नहीं, जो घाव को साफ करने के लिए जो एक सिरप टाइप का दिया जाता है वो सिरप भी नहीं था, वो रंगीन पानी दिया जाता था, जिसके वजह से उनके घाव और बढ़ जाते थे। यही नहीं, उस हॉस्पिटल में कई लोग बीमारियों से ठीक हुए लेकिन बाद में उनकी जान चली गई। वजह थी कि दवाइयां ही इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं दी गई कि उनका जो बीमारी है या उनकी जो घाव है वो जल्दी भर सके। तमाम तरह की चीजें जो आरजीकर कॉलेज में होती थी वह धीरे धीरे अब सामने निकल कर आ रही है। अब सीबीआई इस केस को और तेजी से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुके हैं। कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में सीबीआई के हाथ अब इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लग चुकी है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने सेमिनार हॉल सहित कई स्थानों पर फॉरेंसिक जांच की थी और आखिरकार मुख्य सबूत सेमिनार हॉल के पास बने बाथरूम से मिला है। ये वही वॉशरूम है जिसे घटना के बाद आरोपी संदीप घोष के निर्देश पर तोड़वा दिया गया था, लेकिन अब सीबीआई को वह महत्वपूर्ण वीडियो सबूत मिल गया है जिसने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय समेत 4 डॉक्टर, जिनमें 2 ट्रेनी और 2 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, सामने आ चुके हैं। साथ ही 8 और 9 अगस्त की रात नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नर्स ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। नर्स के अनुसार उस रात बाथरूम में मिले सुराग के आधार पर यह पता चला है कि एक जूनियर डॉक्टर रात में बाथरूम में खून के धब्बे धो रहा था, जबकि